खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बड़ी खबर मिल रही है। पतंजलि की कोरोना दवा के दावे पर डॉक्टर रघु शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। पतंजलि की जो दवा थी कोरोना के खिलाफ जो उतारी गई थी कोरोनिल, उसको लेकर डॉक्टर रघु शर्मा का बयान सामने आया है। चिकित्सा मंत्री ने पतंजलि के दावे को बताया दुकानदारी। बिना परमिशन के कोई ड्रग ट्रायल हो ही नहीं सकता, ये रघु शर्मा ने कहा। कोरोना के मामले में तो साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी बनी हुई है। ऐसे में पतंजलि की ये दवा कानून के खिलाफ है। कानूनन इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ना केंद्र से कोई परमिशन ली गई, ना ही राज्य सरकार को सूचना दी गई। पतंजलि का ये काम सीधे तौर पर अपराध की श्रेणी में आता है। केंद्र सरकार तुरंत प्रभाव से बाबा रामदेव के खिलाफ दर्ज करवाए मुकदमा। ये राजस्थान के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है। ये बयान उनकी तरफ से आया है, जो डिटेल्स हम आपको लगातार बता रहे हैं। जो भी ऐसा काम करेगा वो सब कानून के दायरे में आ ही रहा है, चाहे बाबा रामदेव हो चाहे नीम्स हो। किसने इजाजत दी उनको? ये वीडियो फुटेज सबने देखा है। यहाँ एक डॉक्टर ने एफआईआर दर्ज कराई है। हम देखेंगे कि वो जो शिकायतें उन्होंने की है, क्योंकि विदाउट परमिशन इस महामारी के लिए आप अगर क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हो तो ये तो बहुत बड़ा अपराध है कि आप अपनी मार्केटिंग करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए आप इस तरह के धंधे कर रहे हो। तो भारत सरकार चाहे कितनी भी उनके भारतीय जनता पार्टी के साथ नजदीकी रही हो, बाबा रामदेव की हो या हो, उनको कानून के दायरे में लाके और उनको सजा मिलनी चाहिए। जो भी ऐसा काम करेगा वो सब कानून के दायरे में आ ही रहा है, चाहे बाबा रामदेव हो चाहे नीम्स हो। किसने इजाजत दी उनको? ये वीडियो फुटेज सबने देखा है। यहाँ एक डॉक्टर ने एफआईआर दर्ज कराई है। हम देखेंगे कि वो जो और इसी पर मेरे सहयोगी विकास शर्मा जुड़ चुके हैं। सीधा रुख विकास का मैं करती हूँ। विकास, ये बहुत बड़ी खबर है। पहले पतंजलि को आयुष मंत्रालय से झटका लगा, उसके बाद राजस्थान सरकार ने भी पल्ला झाड़ लिया है। उन्होंने कहा कि इस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए दीपा, पतंजलि का कोरोना का दवा बनाने का जो दावा था उसको लेकर चिकित्सा मंत्री का बड़ा बयान आया है। उन्होंने सीधे तौर पर उनके दावे को दुकानदारी करार दिया है। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि उनका जो दावा है पूरी तरह से दुकानदारी है। वो अपनी दुकान चमकाने के लिए इस तरह का दावा उन्होंने किया है। इसी का परिणाम है कि खुद आयुष मंत्रालय ने उनके जो दवा बनाई है उस दवा का प्रचार प्रसार उस पर रोक लगा दी है। साथ ही चिकित्सा मंत्री ने साफ ये भी कहा है कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बना हुआ है। इसके साथ ही भारत सरकार ने 21 अप्रैल 2020 को गजट नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें 9 पॉइंट है। उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि जब तक ड्रग का ट्रायल नहीं हो सकता, जब तक इसका परमिशन नहीं ली जाए। और इस बारे में साइंटिफिक कमेटी, एडवाइजरी कमेटी बनी हुई है, जिसकी अप्रूवल के बाद में ये ड्रग ट्रायल का की जा सकती है। लेकिन पतंजलि ने जो काम किया है, जो दावा किया है, वो पूरी तरह से कानून विरुद्ध है और इसको न तो राजस्थान सरकार से नई केंद्र से परमिशन ली गई है। इसलिए इस पर सीधे तौर पर आपराधिक श्रेणी में आता है और उस पर भारत सरकार को जो है मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल विकास, लेकिन इस पर क्या लगता है कि राज्य सरकार द्वारा कुछ एक्शन लिया जाएगा या फिर कुछ आगे भी प्रोसीजर बढ़ाया जाएगा राजस्थान की सरकार के द्वारा? इस पूरे मामले में चिकित्सा मंत्री ने स्पष्ट किया है कि जो एफआईआर दर्ज हुई है उसके कंटेंट को एग्जामिन किया जा रहा है। साथ ही क्या क्या उसमें आरोप लगाए गए उन सबको देखते हुए आगे कार्रवाई जो है की जाएगी। साथ ही उन्होंने यही बताया कि जो कोई भी हो, चाहे वो बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, लेकिन सब कानून के दायरे में होते हैं। जिस तरह से ये जो कृत्य किया गया है, ये सीधे तौर पर मानवता के साथ, मानवता के खिलाफ एक अपराध है और उसको देखते हुए सरकार जो है किसी भी सूरत में ऐसा नहीं होने देगी कि राजस्थान के अंदर इस तरह की दुकानदारी चमकाने दिया जाए। इसलिए उन्होंने स्पष्ट किया है कि राजस्थान में अगर ये दवा बिकती हुई मिली तो बाबा रामदेव के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। जी विकास, लेकिन ये बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है पतंजलि के लिए, बाबा रामदेव के लिए, क्योंकि पहले आयुष मंत्रालय की तरफ से कहा गया साफ तौर से कि इजाजत नहीं दी थी, उसके बावजूद भी दवा का ऐलान किया गया। उसके बाद राजस्थान सरकार ने भी जिस तरीके से कहा है कि ये दवा नहीं बल्कि दुकानदारी है, ऐसे में मुश्किलें बढ़ती हुई पतंजलि की कहीं ना कहीं। बिल्कुल, ये बड़ा कल से ही पूरा मामला बड़ा चर्चाओं में चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से पतंजलि ने कल दावा किया था और उसमें साथ में राजस्थान के एक विश्वविद्यालय को जोड़ा है साथ में कि वहां पर हमने ट्रायल किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है वहां पर जो पेशेंट भेजे गए थे चिकित्सा विभाग की तरफ से भेजे गए थे, चिकित्सा विभाग को के द्वारा भेजे गए पेशेंट पर जो ट्रायल किया गया तो इसके पहले चिकित्सा विभाग से अनुमति ली जानी चाहिए थी, लेकिन वो अनुमति नहीं ली गई और इसी के चलते ये पूरा मामला जो है गरमाया भी है। और स्पष्ट चिकित्सा मंत्री ने बोला इस बारे में कि
चिकित्सा विभाग से कोई भी अनुमति इस बारे में नहीं ली गई है। यही वजह है कि सरकार जो इस पूरे मामले में सख्त कदम उठाएगी। जिस तरह से एफआईआर दर्ज हुई है, उस एफआईआर के कंटेंट है उनको देखा जा रहा है, उसमें जो आरोप लगे हैं उस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन की जाएगा और सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। साथ ही ठीक है विकास, मैं आपके पास आऊंगी, आप रहिए हमारे साथ, लेकिन एक बार फिर से राजस्थान के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने क्या कुछ कहा, दर्शकों को एक बार सुनाते हैं फिर से। जो भी ऐसा काम करेगा वो सब कानून के दायरे में आ ही रहा है, चाहे बाबा रामदेव हो चाहे नीम्स हो। किसने इजाजत दी उनको? ये वीडियो फुटेज सबने देखा है। यहाँ एक डॉक्टर ने एफआईआर दर्ज कराई है, हम देखेंगे कि वो जो शिकायतें उन्होंने की है, क्योंकि विदाउट परमिशन इस महामारी के लिए आप अगर क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हो तो ये तो बहुत बड़ा अपराध है कि आप अपनी मार्केटिंग करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए आप इस तरह के धंधे कर रहे हो। तो भारत सरकार चाहे कितनी भी उनके भारतीय जनता पार्टी के साथ नजदीकी रही हो, बाबा रामदेव की हो या हो, उनको कानून के दायरे में लाके और उनको सजा मिलनी चाहिए। विकास, लेकिन ये कैसे हो गया? क्योंकि रामदेव को हमने सुना, बाबा रामदेव ने बाकायदा मीडिया के सामने ये बातें कही कि राजस्थान सरकार इसमें साझेदार है, निम्स के साथ साझेदारी हुई है, लेकिन राजस्थान सरकार ने जिस तरीके से साफ तौर से कह दिया है कि ये रामदेव की मार्केटिंग है, तो इसके पीछे की क्या वजह रही होगी? ये असमंजस की स्थिति आखिर कैसे पैदा हो गई? देखिए दीपा, इसमें राजस्थान सरकार का कहीं उल्लेख नहीं था, सिर्फ ओनली जो निम्स प्रशासन जो है उनके साथ सहयोग करके जो दवा है उसका ट्रायल जो है उस पर दावा किया गया था। और कल जैसे ही ये जो दावा किया गया उसके बाद राजस्थान के चिकित्सा महकमे के जुड़े हुए अधिकारी हैं वो खुद इस पूरे दावे को लेकर अचंभित थे, और जिस तरह से राजस्थान का नाम सामने आया था उसके बाद से लेकर के पूरे तथ्यात्मक रिपोर्टें मांगी गई थी। सीएमए जो प्रथम नरोत्तम शर्मा जो है उनसे पूरी रिपोर्ट ली गई थी, क्या किसी इस तरह की परमिशन दी गई है या फिर कोई बात हुई है। तो सभी जगह से सीएमएचओ ने भी इस बात से इनकार किया, साथ ही एसीएस मेडिकल रोहित कुमार सिंह है उन्होंने इनकार किया। आज चिकित्सा मंत्री खुद ने ये बात स्वीकारी है कि राजस्थान सरकार की तरफ से इस तरह का कोई ट्रायल कोई अनुमति नहीं दी गई है और इसकी ट्रायल की अनुमति यहाँ दी भी नहीं आ सकती है। ट्रायल की अनुमति केंद्र से मिलती है, केंद्र ने भी स्पष्ट मना कर दिया है कि उन्होंने कोई इस ट्रायल की अनुमति नहीं दी है, ना ही आईसीएमआर जो है उन्होंने इसको अनुमति दी है। खुद एडवाइजरी बोर्ड जो बना हुआ है उस एडवाइजरी बोर्ड की सिफारिश के बाद में ट्रायल की अनुमति दी जा सकती है, जिसका एक पूरा प्रोसेस है। विकास, कोरोना काल में जब उम्मीद थी और ऐसे में आरोप लगना पतंजलि पर, इतने गंभीर आरोप, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। बहुत शुक्रिया विकास आपका तमाम जानकारियों के लिए और अपडेट के लिए।